अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज जी मैंने की ग्रॉसरी और अभी ग्रॉसरी लेके वापस आए हैं। आपको सारी चीज़ें आज दिखाती हूँ कि क्या-क्या ग्रॉसरी में हमने लिया। पहले ज़रा चाय पी लूँ और निम को एंजॉय कर लूँ। तो ये देखें जी, अभी सब मैंने चीज़ें खोल ली हैं चाय पीने के बाद। अब ये सब चीज़ों को मैं ओपन करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि हम क्या कुछ लेके आए हैं आज। तो ये देखें जी, इतना कुछ हम लेके आए हैं। ये सारा कुछ अब मैंने खोल लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या कुछ लिया और क्यों लिया और किसके लिए लिया। अच्छा जी, आज मैं ये ग्रॉसरी करके आई हूँ। ये तकरीबन 2 माह की मेरी ग्रॉसरी पेंडिंग थी, क्योंकि पिछले महीने में बहुत थोड़ी सी चीज़ें ली थी, तो अब सोचा इस दफ़ा जो है सारी चीज़ें एक दफ़ा इकट्ठी ले लूँ। तो ये मैं लाई हूँ अपने लिए टाई, वो भी ज़रूरी होता है, आपको पता है। और ये है जी हमारी टूथपेस्ट, ये किसी ने रिकमेंड की है कि दांत जो है इससे वाइट होते हैं, तो इसलिए ये ले ली। इसके बाद ये है डव का पाथ जेल है, जो कि मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए लेके आई हूँ। तो ये हो गया। और ये शैम्पू है डैमेज रिपेयर, क्योंकि डाई करने से मेरे बाल जो हैं काफ़ी डैमेज हो गए हैं। तो इसलिए ये लॉरियल का आया हुआ था, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ये ले लें, तो ये मैंने ले लिया। इसके बाद ये भी इधर भी दिखा दो बॉडी साथ-साथ। वॉश है। इसमें से एक मैं यूज़ कर लूँगी, एक मेरी बेटी यूज़ कर लेगी। ये है जी बॉडी बटर, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। पिछली दफ़ा भी यूज़ किया था, तो ये काफ़ी दिखाओ। अच्छा रिज़ल्ट है इसका। इसके बाद जी ये आ गया हमारा बॉडी स्प्रे कह लें आप इसको, डिओड्रेंट कह लें। ये मेरी बेटी ने लिया था। ये आ गया जी हैंड वॉश, क्योंकि हैंड वॉश हमने एक लिया, क्योंकि पहले भी 2 पड़े हुए हैं, तो इसलिए इस दफ़ा एक ही लिया। ये भी अच्छा, वो पहले जो मैंने दिखाया वो शैम्पू था। ये 2 जो हैं ये बॉडी वॉश हैं, एक मेरा और एक मेरी बेटी का। और ये जी जर्जन्स हैं, जो कि मैं बड़े अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ, एज डिफाइंग। तो ये बहुत अच्छा है, ड्राई नहीं होने देता, इसलिए मैं ये वाला हमेशा यही लेती हूँ और यही यूज़ करती हूँ। इसके बाद ये आगे शैम्पू, जो कि थिक एंड, एक कंडीशनर है और एक शैम्पू है। एक कंडीशनर है और एक शैम्पू है। ये मेरी बेटी ने लिए। और ये लोशन जो है ये मेरे दोनों बच्चों को पसंद है, एक मेरी बेटी का है और एक मेरे बेटे का है। इसके बाद आ जाते हैं जी, ये है जी फेस वॉश। इसमें मैंने ये वाला लिया है रिवाइट लिफ्ट, और बेटी ने ये वाला लिया है। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है, क्योंकि ये हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं। और ये क्रैक क्रीम है, जो कि पाँव ख़राब हो जाए तो उसके लिए है, हील्स के लिए। हील्स के लिए है, तो ये मेरी बेटी ने ली है। इसके बाद जी आ जाए तो ये है सोप, जो कि हर घर की ज़रूरत होती है। मैंने वैसे भी ज़रूरत की सारी चीज़ें ली हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं ली जो कि ज़रूरी ना हो। ये टूथब्रश आ गए दोनों बच्चों के, और ये बेटे का आ गया रेज़र। और इसके बाद जी ये कभी कभार बंदे का दिल करता है खाने को, तो दिखाओ। अब मौसम भी आ गया है इसका, मूंगफली का और इन चीज़ों का, ड्राई फ्रूट का मौसम आ गया है, तो इस वजह से ये ले ली हमने कि इसको चलो खाएंगे, चाय के साथ खा लें या वैसे ही खा लें। इसके बाद ये गार्बेज बैग, ये मेरी बेटी ने लाजमी लेने होते हैं, कि इसके बगैर इसका गुजारा नहीं है। तो क्योंकि ऐसे कि इसका ख्याल है कि गार्बेज जो है ना वो नज़र नहीं आना चाहिए, तो इसलिए गार्बेज बैग हमारे घर में लाजमी आते हैं। ये जो बच्चों के चिप्स का, जब रात को इनको जागना होता है और भूख लगती है, तो उस वक्त इनको ये चिप्स चाहिए होते हैं, तो ये मैं थोड़े से लेके आई हूँ, मेरे ख्याल में ये एक दिन में ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आगे ये टिश्यू बॉक्स, जो कि हर घर की ज़रूरत होती है, और इसीलिए। इसके बाद ये आगे जी टिश्यू रोल, ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं घर में।
मतलब सब ज़रूरत की चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको कहा जाए कि ये फालतू चीज़ है। ये मैक्स डिश वॉशिंग के लिए ये भी अच्छा होता है और इससे बर्तन अच्छे धुल जाते हैं। इसके बाद ये भी मेरी बेटी के लिए होता है, शेल्फ साफ़ करने के लिए, काउंटर साफ़ करने के लिए। ये जो होती हैं ये चीज़ें हमारे राशन में लाजमी होती हैं, क्योंकि ये मेरी बेटी का स्पेशल उसकी शॉपिंग यही होती है। इसके बाद सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में कॉफ़ी पीना जो होता है अच्छा लगता है। और ये देखें जी, ये सारे बिस्किट हैं जो कि मेरे बच्चों का रात का स्नैक्स कह मम्मा लें एक मिनट। ये हैं जी बिस्किट डिफरेंट किस्म के। ये मेरे बच्चों को जब भूख लगती है तो रात के टाइम मीठा खाने को दिल करता है, तो ये मैं काफ़ी सारे ले आती हूँ। ये चॉकलेट चिप है और ये है जी बिस्किट्स हैं बेकरी के, और एक मैंने सुपर ले लिया है ताकि इनको जब क्रेविंग हो मीठे की तो ये मीठा खा सके। उसके बाद आ जाते हैं जी मैगी नूडल्स। ये भी एज यूजुअल मेरे बच्चों को जब रात को भूख लगती है तो मैगी नूडल्स तो लाजमी चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैंने इसके 3 पैकेट ले लिए ताकि ये आराम से बैठ के खाते रहें। और केचप तो ज़ाहिर है चिप्स बनते हैं, तो एक केचप ये और गार्लिक, चिली गार्लिक, ये दोनों चीज़ें तो लाजमी इनको चाहिए होती हैं। जब भी कुछ फ्राई करके खाते हैं या फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं तो उसके लिए इनको ये लाजमी चाहिए होती है। ये आगे जी क्रैकर, और ये है मेरी शॉपिंग, क्योंकि मेरा कभी कभी चाय के साथ खाने को दिल करता है तो मैं इसलिए ले लेती हूँ। उसके बाद ये कुछ मसाले हैं, इलायची, ये भी एज़ यूजुअल मेरी बेटी की पसंद है, इसके बगैर इसका गुजारा नहीं चलता जब तक चाय में ये ना डालें। और ये लिया गरम मसाला, इसको मैं खुद ग्राइंड करती हूँ और हंडिया में डालने के लिए। ये हो गया जी नमक, और ये इस दफ़ा बादाम लिए कि अच्छे लगते हैं खाने में, तो इसलिए इस दफ़ा ये मेरी शॉपिंग थी। ये जी सर्फ जो कि टॉयलेट की ज़रूरत है। और इसके बाद आ गया जी ये डिश वॉशिंग के लिए होती है, जो आपके पतीले वगैरह साफ़ करने के लिए, ये भी लाजमी चाहिए होती है। और ये जो चीज़ें हैं ये हैं जी मेरे सफाई वाले की, एक तो सर्फ और विम जिससे वो वॉशरूम साफ़ करता है, और ग्लिंट से वो शीशे साफ़ करता है, और हार्पिक जो होता है वो पॉट्स के लिए होता है। और इसके बाद ये फ्लोर के लिए, टाइल फ्लोरिंग के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये मेरे जो आता है काम करने के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये वो उसने मंगवाई होती हैं, ये वो मंगवाता है। इसके बाद आ जाते हैं जी मसालों की तरफ। तो ये हल्दी पाउडर, और ये मैं सोच रही थी कि स्टेक्स बनाऊं, तो इसलिए स्टेक्स के लिए मस्टर्ड सॉस, और फिर ये आ गया सुरख मिर्च, ये तो ज़रूरी चाहिए होती है घर में। और ये आ गया जी सीख कबाब, क्योंकि कीमा मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको कीमे के सीख कबाब बना के दूँ तो शायद वो खा लें। इसके बाद आ गया अचार गोश्त, चिकन में डाला जाए तो बहुत मज़े का बनता है और बाज़ार का टेस्ट आता है, कि क्योंकि बच्चों को बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। और ये आ गई काली मिर्च, और ये आ गया जी कोरमा मसाला। चिकन का सालन बनाते हुए अगर आप थोड़ा सा इसको डाल दें तो टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ये जी फ्रेंच फ्राइज़ के लिए फ्राइज़ मसाला है जो कि मेरी बेटी लेके आती है, ये भी। इसके बाद जी चिकन तंदूरी, कभी कभी बंदा चिकन को जो है फ्राई कर लेता है तो उसके लिए ये चिकन तंदूरी जो होता है ये घर में होना चाहिए, लाजमी, किसी टाइम भी मिल बन सकता है। इसके बाद ये कढ़ाई मसाला, कढ़ाई जब आप बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी में बनाएं, बल्कि अपने मसाले के साथ थोड़ा सा ये डाल दें तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये है नूडल्स जो कि बड़ी जल्दी से बन जाती हैं, टिक्का मैक्रोनी, ये बड़ी जल्दी बन जाती हैं, तो इसलिए बेटी जो है वो किसी भी वक्त बेटा जब फरमाइश करता है तो उसके लिए फ़ौरन से ये बना देती है। ये आ गई जी बॉम्बे बिरयानी, क्योंकि बिरयानी हमारे घर में बहुत बनती है। और इस दफ़ा जी मैं लेके आई हूँ हलीम, जो कि इजी कुक है और जल्दी से बन जाती है।
ये है जैम, गोल्डन मिस्ट मार्मलेट, ये मैं खाती हूँ। और ये ऑलिव्स जो होते हैं, ये कभी बर्गर बन जाए या सैंडविच बने तो उसमें डाल के अगर आप खाएं तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये रह गई। ये होगी जी शुगर। अब ये शुगर भी जो है ये भी कोई स्पेशल है जो कि मेरी बेटी को पसंद है, क्योंकि ये मोटी नहीं होती, बिल्कुल बारीक सी पिसी हुई होती है, तो ये उसको पसंद होती है और वो यही लेती है। इसके बाद इस दफ़ा मैं इसके मेन्यू के सोच रही हूँ कोफ्ते ट्राई करूँ, तो मैं कोफ्ते लेके आई हूँ। चीज़ तो लाजमी होती है जब ये बर्गर बनाते हैं, और मेरे बच्चे तो चिप्स के ऊपर भी ये डाल के खाते हैं चीज़ को। ये कॉर्न्स हैं जो कि बड़े मज़े के लगते रेडी हैं। टू कुक है। इसमें रेडी टू कुक है। इसमें आप थोड़ा सा मसाला डाल लें अगर तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये अक्सर औक़ात अगर आप सेंटोरस गेंद जाएं तो वहाँ पे ये मिलते हैं, तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो उसके लिए ये मैं लेके आती हूँ। इसके बाद ये सबरोसो के हैं क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स हैं, जो कि बेटा मेरा खाता है जब वो ऑफिस जाता है, तो फिर उसको ये हम बना के देते हैं। और ये जो गोल फुल्की आ गई, जब आप रायता वगैरह बनाते हैं राइस के साथ, तो उसके साथ ये जो है रायता। इसके बाद ये बिग बर्ड के हैं चीज़ी चिकन क्रॉकेट्स, बहुत टेस्टी है ये, इसको ट्राई करें अगर आपने भी करना है तो ये बड़े मज़े के होते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं ये चिकन जूसी चिकन टेंडर्स, ये हम फर्स्ट टाइम लेके आए हैं, तो ये इसको इस दफ़ा हम ट्राई करेंगे तो देखते हैं कि ये कैसा लगता है। इसके बाद आ गया जी ये हमारा ऑयल, डालडा की क्या ही बात है, डालडा ऑयल। और इसके बाद ये पलक राइस हैं, जिसको कि बहुत अच्छे हैं, और हम जब नहीं मिलते तो हम फिर बहुत डिस्टर्ब ही रहते हैं, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा कोई चावल हमसे अच्छे बनते ही नहीं। और फ़नाइल तो ज़ाहिर है ये भी मेरे काम वाला जो सफाई वाला है, ये उसकी फरमाइश होती है। आज जाते हुए वो इसकी बॉटल जो था वो स्टेयर्स पे ही रख गया कि ये ख़त्म हो गई है, ये लेके आनी है। उसके बाद ये पेप्सी तो हर रोज़ ही बच्चे पीते हैं और हर रोज़ आती है, तो मैं इस दफ़ा इसके 3 कार्टन लेके आ गई हूँ, ताकि ये इनको रोज़ रोज़ तकलीफ़ ना करनी पड़े। तो एक अभी खुला हुआ है कार्टन इसका, और 2 ये पैक हैं। इसके बाद ऑलपर्स, जो कि आपको पता है कि ऑलपर्स चाय के लिए इस्तेमाल होता है, और ये भी ब्रांड जो है ये मेरी बेटी चेंज नहीं करती। तो ये सब था जी आज मेरी ग्रॉसरी, जो कि मैंने तकरीबन 2 मंथ्स बाद की है। पिछले महीने हम बहुत कम चीज़ें लेके आए थे, तो इस दफ़ा जो है ये आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन ये तकरीबन 2 मंथ्स हमारी आगे जो है ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये था मेरा आज का दिन गुज़रा, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अब आगे देखते हैं कि इसके बाद हम इसको संभालते हैं, क्या करते हैं, तो ये फिर आगे चल के आपको बताती हूँ। तो अब जी ये सारे राशन का सिलसिला शुरू हुआ संभालने का, और ये अब हम समेट रहे हैं, और साथ साथ चीज़ें तो सारी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद इसको संभालना जो होता है वो भी एक काम होता है काफ़ी बड़ा, कि इसको अब सेटल कैसे करें। तो एक दफ़ा ये सब चीज़ें अगर ले ली जाएं तो फिर आपको हर रोज़ कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, और आपके पास सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। हम रहते भी थोड़ा सा दूर हैं, तो इसलिए हम ये सब चीज़ें जो हैं एक ही दफ़ा ले आते हैं। और ये जी मेरा बेटा आ गया पेपर देख के वापस, और ये इसका फ्रेंड है। ये सारे इस वक्त अभी वापस आए हैं, और हम जो है अपनी चीज़ें समेट रहे हैं आज, क्योंकि खाना नहीं बनाना, सब बच्चों ने बाहर से खाना खाना है, तो इसलिए हम फ्री हैं आज। तो आज हम ये काम कर रहे हैं कि हम अपनी चीज़ें वगैरह समेट रहे हैं। तो ये जी सब कामों से फ़ारिग होने के बाद हम निकले हैं वॉक के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है कि वॉक करो। वैसे तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन कभी कभार बच्चे जो हैं ज़बरदस्ती मुझे बाहर निकालते हैं कि आपको डॉक्टर ने वॉक के लिए कहा हुआ है तो आप वॉक करें। तो ये जी हमने की वॉक, और 2-3 चक्कर लगाने के बाद एज़ यूजुअल मैं थक जाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है वॉक करने की। और वॉक करने के बाद अब मैं जा रही हूँ वापस, और जाके अब मेरा प्लान है कि अब जो है सोया जाए, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है।
तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसे ही अपने रोज़मर्रा की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।